अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, कैसे आए इस काम के अंदर और क्यों आए इस काम के अंदर, आगे इनकी क्या इच्छा है? शायद पहली बार मेरे से कोई पूछ रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे? तो बेसिकली ये है कि इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था। मेरे चाचा जी, मेरे अंकल जो हैं, वो अच्छे पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो करते थे। तो हालाँकि उनका अपना बिज़नेस है, बट मैं उनको देखता था कि वो पढ़ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनसे सीखी। हम्म। फिर प्रभु कृपा से मुझे मेरे पहले गुरु मिले, अनुराग कौशिक जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ग्रहों का और हमारा सचमुच का क्या कनेक्शन होता है, अगर होता है तो कैसे होता है? ज्योतिष जो है वो बेसिकली हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है हम्म, कि हमने जितने भी जन्म लिए, उसमें कोई ना कोई कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, उसका एक भाग भोगने के लिए हमें मिला। पहले तो बुरे कर्म कर देते हैं, हुँ, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई साहब मैंने नहीं किया, हुँ, किसी ने करवाया है। कि भई फल जो है वो हमारे कर्मों का ही है। जी, तो ठीक है, हर ग्रह जो हमें फल दे रहा है, वो हमारे कर्मों के अनुसार दे रहा है, जो हमने पहले कभी किए हैं, है ठीक है, ना? ठीक है। अब एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें याद तो रहता नहीं, ठीक हाँ, है? हाँ। बट उसको तो याद है ना। आप बताइए कि अगर एक आदमी शादीशुदा है, हुँ, हुँ। उसको एक और लड़की मिल जाती है, वो भी लड़की अगले पिछले जन्म का होता है, वो भी उसका पिछले जन्म का उसको देना लेना होता है कुछ। देखो, इंसान को भी ये चीज़ें कहाँ से मिली? ईश्वर के मुख से मिली ना। तो जैसे आपने कहा कि भई किसी और को पसंद करा है, अगर वो दिल से कोई कनेक्शन है, तो नो डाउट वो पिछले जन्मों का कनेक्शन हो सकता है। बट आजकल का समय आज देखो, आजकल तो चक्करबाज़ी वैसे चलती रहती हाँ, है। पूरा दिन मंत्र 24 घंटा मंत्र जाप करना सेहत सेहत के लिए खराब तो नहीं तो है? बिल्कुल कर सकते हैं, वो तो आप चाहे सारा दिन करते कोई रहें, प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी अवस्था में करें, कैसी भी स्थिति में करें, कोई दिक्कत नहीं है। हाय, दिस इज सुरेश बेरी एंड दिस इज मिस्टर प्रशांत। नमस्कार, सरनेम आपका ये बताएंगे? सारवान। SARWAN, मिस्टर प्रशांत सारवान। क्योंकि उसमें गलती ना हो जाए, इसलिए मैंने जो है ये जिम्मेदारी इन पे छोड़ी। ही इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही इज एस्ट्रोलॉजर, एंड एस्ट्रोलॉजर्स को मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये हमारे समाज की ये क्लीनिंग कैसेट हैं, ये दूत हैं ईश्वर के। ये हम लोगों का, हमारे जो जैसे डॉक्टर होते हैं ना, दिल के डॉक्टर होते हैं, हार्ट का ऑपरेशन करते हैं, ऐसे ये अगर करेक्ट दिशा दें किसी इंसान को, तो वो इंसान जो है वो कभी कभी फेल नहीं हो सकता। उसको, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आगे चल के जो इतनी है वो इतनी हो सकती हैं। ये ईश्वर के निमित्त हैं। हम बोलते हैं ना, आप ब्रह्म का अंश हो, अहम ब्रह्मास्मि एको हम द्वितीय नास्ति, अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि। तो ये जो है ईश्वर का अंश है। अगर ये हमें करेक्ट गाइडेंस दें, तो आई थिंक कोई भी इंसान ईमानदारी से पूरे विश्वास के साथ अगर इनसे पूरी गाइडेंस लेके जाए, तो वो कभी कभी फेल नहीं हो सकता ज़िंदगी में, उसे दिशा करेक्ट मिलेगी। बिकॉज मैं ये समझता हूँ कि ये जो है बेसिकली एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, एंड ही इज़ अ वेरी कूल पर्सनैलिटी। मैं जो है ये चाहता हूँ कि ये खुद अपना इंट्रोडक्शन खुद दें कि ये एस्ट्रोलॉजी क्यों पढ़ाते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, और ये इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की कितनी पढ़ाई की है। और जैसे मैं अपनी माँ के पेट से एक्टर पैदा हुआ हूँ, ऐसे ही आपकी माँ के पेट से एस्ट्रोलॉजर पैदा हुए कि नहीं हुए, मैं ये भी पूछूँ इनसे। मुझे लोग कहते हैं तो आप अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा आप भी अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं? कहते कैसे? मैंने कहा सारा जितने भी एक्टर हैं सब अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं, सब जितने एक्टर हैं हिंदुस्तान में सब अमिताभ बच्चन की कॉपी करते हैं। बोले कैसे? मैं बोला ऐसे कि हर आदमी का हाव भाव देख लो आप, हर आदमी का हाव भाव देख लो, उनकी टाइमिंग देख लो। वो रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, मैं उनको बताऊंगा आपको संधि विच्छेद करके उनकी टाइमिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि क्या होता है। हम ऊपर, गंगा ऊपर से बहती है ना, उसका स्रोत भी छोटा होता है, ऊपर से बह। तो बच्चन साहब भी हमारे पतले से हैं, लंबे से हैं, और थोड़े से स्टाइलिश से हैं, और थोड़े से गहरे से हैं। ये थोड़ी गहरे से हैं, और थोड़े से थोड़े यहाँ से भी गहरे हैं। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें, उनका जो मिश्रण होता है, पर यहाँ से भी थोड़े गहरे हैं। ये सारी चीज़ों का मिश्रण जो है वो मिलके एक बनता है अमिताभ बच्चन द मिलीनियम। वो फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव। तो जितने भी एक्टर्स, अब जो अमिताभ बच्चन जी से पहले दिलीप कुमार थे, लोग थे, सारे दिलीप कुमार कॉपी करते हैं, क्योंकि देवानंद तो आप कॉपी कर नहीं सकते। आप उनका जो स्टाइल है वो ऐसा लगेगा आप कॉपी कर। इनका जो है अपना स्टाइल, हर एक एक्टर का अपना स्टाइल, उसमें थोड़ा-सा थोड़ी-सी अमिताभ बच्चन की चटनी, थोड़ी अपनी अपना सब्ज़ी, उसमें थोड़ा अमिताभ बच्चन की चटनी मिला-मिलू के एक अच्छा टेस्टी खाना बनता है। एक्टर का एक खाना बनता है। वो जो भी एक्टर हो, जिससे भी आदमी इंस्पायर्ड हो, जिससे मुतासिर हो, फिर उसी को आदमी फ़ॉलो करता है, जाने-अनजाने। तो ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के अंदर अभी इनके गुरु कौन हैं, एस्ट्रोलॉजी के गुरु कौन हैं, हम थोड़ा सा सामान्य ज्ञान इनसे थोड़ा सा उधार लेते हैं,
कभी घर जाते हैं, सीख के जाते हैं, कुछ इंस्पायर होके जाते हैं. ओके, ओवर टू Prashant, and नमस्कार जी। Prashant will explain about him that why he is an astrology, and अपने बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा बचपन के बारे में, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी के बारे में कि कैसे आए इस काम के अंदर और क्यों आए इस काम के अंदर, आगे इनकी क्या इच्छा है. जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और शायद पहली बार मेरे से कोई पूछ रहा है कि आप एस्ट्रोलॉजी में आए कैसे? तो बेसिकली ये है कि इंटरेस्ट मेरा बचपन से ही था। मेरे चाचा जी, मेरे अंकल जो हैं, वो अच्छे पामिस्ट हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो वो करते थे। तो हालाँकि उनका अपना बिज़नेस है, बट मैं उनको देखता था कि वो पढ़ रहे हैं, वो कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें उनसे सीखी। फिर प्रभु कृपा से मुझे मेरे पहले गुरु मिले, अनुराग कौशिक जी, उनसे मैंने सीखा। उमंग तनेजा जी हैं, उनसे मैंने सीखा। उसके अलावा उत्तम नारायण पांडे जी हैं, उनका बहुत सम्मान करता हूँ, उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। हालाँकि सीखा मैंने और भी लोगों से, बट जहाँ पे जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो मैंने रख ली। जो चीज़ें अच्छी नहीं लगी, उनको छोड़ दिया क्योंकि हर साइंस में, हर पढ़ाई में कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी, कहीं पे कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। तो सिंपल है, जो अच्छी चीज़ें मिलती रहे, उनको रखते रहो और जो चीज़ें अच्छी ना लगे आपके विचार में, आपको लगे कि भई ये ठीक नहीं है, उनको छोड़ते चलो। तो मुख्य रूप से मैं अपने 3 जो लोग हैं जिनके मैंने नाम लिए उनको मैं गुरु मानता हूँ, है ना? और तीनों का मैं सम्मान करता हूँ, तीनों मेरे लिए भगवान स्वरूप है क्योंकि उनकी वजह से ही मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो गुरु बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि बिना गुरुओं के सीखी नहीं जा सकती। अगर आप पुस्तक पढ़ना शुरू करेंगे, पुस्तकें तो बहुत सारी हैं। मान लेते हैं कि एक पुस्तक में उसके जो लेखक हैं, उन्होंने अपने विचार भी डाल दिए। ठीक है, प्राचीन शास्त्रों से उसने ज्ञान लिया, वो भी लिखा, अपने विचार भी डाल दिए। फिर कोई और राइटर आए, उन्होंने कुछ और लिख दिया, फिर कोई आए, उन्होंने कुछ और लिख दिया, तो बड़ा मिक्सअप सा हो जाता है। तो आपको चाहिए कि कोई एक ऐसा टीचर मिले जो कि आपको सही दिशा दे, सही तरीके से हाथ पकड़ के आपको सिखाए। और जो मेरे तीनों ही गुरु हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने-अपने हिसाब से सिखाया और तीनों का सम्मान करता हूँ। जो भी सारे अच्छे विचार लगे, लगभग सारे ही अच्छे हैं, खराब तो कोई है नहीं, उनको मैंने लिख लिया। जिनसे जो अच्छी नॉलेज मिली वो मैंने अपने पास रख ली और उन्हीं का प्रयोग करके आज भी मैं एज़ अ टीचर मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, तो सब गुरुओं का ही है। तो ये मैंने अपने बारे में थोड़ा-सा आपको बताया कि भई मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसा है। यूजुअली लोग कैसे आते हैं कि उनके जीवन में कोई दुःख चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, वो एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा रहे हैं, बट मेरे साथ ऐसा नहीं था, हमेशा से ही इंटरेस्ट था। मतलब मैं ये नहीं कह सकता मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इवन जैसे हमारे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराने पंडित जी आते थे, तो मैं उनको पकड़ लेता था, जबकि मैं बहुत छोटा था, कि भई ये क्या है, ये प्लैनेट क्या है, मुहूर्त क्या होता है, अच्छा इसी समय क्यों पूजा करनी है, आपने एक मुहूर्त बताया कि हम वेरी सुबह गुड, से लगे हुए हैं। वेरी गुड. तो मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी, भई ये सब चीज़ें हैं क्या? तो धीरे-धीरे आगे बढ़ती गई। हालाँकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ाऊँगा, ठीक है? बेसिकली मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मैंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल से, है ना? बट फिर भी मेरा इंटरेस्ट इसमें था, वो साथ-साथ चलता गया, अच्छे गुरु मिलते रहे। फिर एक ऐसा समय आया कि ईश्वर ने वो चाहा होगा और मैं फिर परमानेंटली इसी प्रोफ़ेशन में आ गया। वाह. तो ये मेरी एक छोटी स्टोरी है। बीटेक भूल गए. हाँ, बीटेक भूल माय गए। गॉड, बताइए. देखो क्या होता है ना कि हमारे इंडिया में ये है कि हमारे पेरेंट्स जो हमें कह रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे वही पढ़ाई करते हैं, है ना? या फिर टीचर्स ने सलाह दी भई आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, है ना? तो हमारा इंटरेस्ट हो ना हो, ठीक है, बौद्धिक क्षमता प्रभु की कृपा से अच्छी है तो वो कर लिया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। बट एक चीज़ होती है कि भई मुझे ये करना है ना? एक दिल में होता है ना, जैसे आपने भी कोई पढ़ाई की होगी बट आप एक्टिंग में आए, तो आपके अंदर था कि भई मुझे एक्टिंग करनी है। और जो काम हमें अच्छा लगता है हम उसी में ही बेहतर कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हो सकता है जैसे भगवान कृपा से कुंडली में प्रोफ़ेशन का जो हाउस है वो अच्छा है। अगर मैं वो भी कर रहा होता तरक्की मिलती, बट वो उतने मज़े के साथ नहीं कर रहा होता, हाँ. है ना? उतना इंटरेस्ट लेके नहीं कर रहा होता। यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट आता है, प्रश्नों के उत्तर देने में स्टूडेंट्स के, और इसमें भी मैंने टीचिंग को चूज़ करा। कंसल्टेंसी भी देते हैं बट ज़्यादा जो मेजर पार्ट है वो टीचिंग का है। उसमें भी एक रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि आप खुद से जानो। जब आप ज्योतिष को जानोगे उसके बाद मानो, मैंने भी वही किया है। वाह, वाह, वाह. एक तो आँख बंद करके इंसान मान ले किसी भी बात को, हाँ, है ना? हाँ. मान लेते हैं आप किसी ज्योतिषी जी के पास गए, उन्होंने कोई प्रेडिक्शन की और मान लेते कि उनका ज्ञान अच्छा था, नहीं था, वो ठीक हो गई और आपने मान लिया नहीं भई ये तो बिल्कुल सही बता रहा है। किसी के पास गए, मान लो बाय चांस उसने गलत प्रेडिक्शन कर ली कि भई ये सही नहीं है, तो एक परसेप्शन बना ली कि नहीं ज्योतिष काम करती है, ज्योतिष काम नहीं करती। बट जब आप उसको खुद से जानोगे ना तब समझ में आएगा कि एस्ट्रोलॉजी कैसे हमें हेल्प करती है। और एक और बात है कि जो लोग हैं ना,
उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को लेकर बड़े मिसकंसेप्शन भी बनाए हुए हैं। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि जैसे ज्योतिषी कोई चमत्कारी व्यक्ति है, हाँ, छड़ी जादूगर घुमाएगा जादूगर, हाँ, और कुछ कर देगा, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक साइंस है। आप अगर इसको समझोगे, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे, आप अपने भाग्य को समझते हुए सही दिशा में कर्म करोगे, जैसा कि आपने कहा, तो भविष्य ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। या लाइफ में अप्स एंड डाउन हर किसी के आते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर की लाइफ में भी आएंगे, या किसी एक्टर की लाइफ में भी आएंगे, किसी अन्य व्यक्ति की लाइफ में भी आएंगे। कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत अच्छी होती है, या कुछ चीज़ें थोड़ी निम्न होती है, कुछ थोड़ी सी खराब भी हो जाती है। तो डिपेंड, अब उसके लिए हमें तैयारी कैसे करनी है, ये हमें ज्योतिष बताता है। मान लेते कि मैंने किसी को कहा कि भाई 2027 में आपको इस प्रकार का कोई रोग हो सकता है, व्यक्ति उसके लिए पहले से क्या प्रिपेयर कर सकता है? मेडिकल इंश्योरेंस करा सकता है अपनी, ताकि उसकी पॉकेट पे ज़्यादा वजन ना आए। योगा कर सकता है, अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है, पहले से ही वो कोशिश करे कि भाई डॉक्टर से भी बात कर ले, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराता रहे, ताकि वो उसको झेलने की क्षमता पहले ही अपने अंदर बना ले। या फिर वो जो देखो, वो जो चीज़ आनी है, प्रारब्ध दो प्रकार के, एक है काट्य, एक उत्काट्य। जो उत्काट्य प्रारब्ध है वो आना ही आना है, हम उसको रोक नहीं सकते। अब मैं सोचूं कि भाई ये उपाय कर ले, उपाय, वो मूर्खता है। पहले क्या करो, आप अपनी डाइट में चेंज करो, आप एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, डॉक्टर से मिलो, जिसका काम है उससे मिलो ना भाई। अगर ज्योतिष से हम रोग को ठीक कर पाते तो हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद क्यों आता? भाई आयुर्वेद इसीलिए था ना। ज्योतिष क्या है? थर्मामीटर की तरह, वो आपको बता रहा है कि भाई आपको ये समस्या इस समय आ सकती है, या फिर ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, इस समय आप बल्ला घुमा दो, छक्का लगेगा, है ना? तो ऐसे हमें हेल्प करता है एस्ट्रोलॉजी। तो ये चीज़ें मेरे को बड़ी पसंद आती थी, अच्छी लगती थी, और फिर मैं हर चीज़ में तर्क ज़रूर करता हूँ। तो वो ढूँढ-ढूँढ के, खुरेद-खुरेद के मैं यहाँ तक जहाँ भी पहुँचा हूँ ईश्वर कृपा से, बैठा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लोगों को गाइड कर रहा हूँ। बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप अपने भाग्य पे डिपेंडेंट मत रहो। आपका काम है कर्म करना। हाँ, बस ये करना है कि आप अपने भाग्य को जानते हुए कर्म को करो, सही डायरेक्शन में करो, कामयाबी मिल जाएगी। या सिंपल सी बात है। या वेरी गुड, वेरी गुड। ये ग्रह हमें कैसे कंट्रोल करते हैं यार? हम हमारा तो कोई कनेक्शन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मोबाइल का कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी मोबाइल लग जाता है। ये मैं खुद का सवाल खुद जवाब दे रहा हूँ, हुँ, लेकिन ये मैं चाहता हूँ कि इस जवाब को और आगे करेक्ट तरीके से आप दें, क्योंकि ये इंसान ने कुछ किया है, कुछ झोल किया है, बम्बई की भाषा में बोलते हैं झोल। तो ये जो साइंटिस्ट लोग हैं ना, इन्होंने कुछ झोल किया है, तो वो झोल के साथ साइंस को मिला के, और इसको इसमें स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, हुँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने मोबाइल बनाया, मैं हुँ, एप्पल का मालिक हूँ, मैं हुँ, ब्लैकबेरी का मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैंने मोबाइल बनाया, मेरे हाथ में सैटेलाइट है ऐसे। लेकिन सैटेलाइट के ऊपर जो ब्रह्मांड है वो हुँ। किसके हाथ में है? वो तो ईश्वर की याद बस। है। तो मैं ये चाहता हूँ कि वो ग्रहों का और हमारा सचमुच का क्या कनेक्शन होता है? अगर होता है तो कैसे होता है? देखिए, इसको ऐसे कैसे समझिए। इफ़ेक्ट करते हैं वो? हाँ, ये इस बात को मैं समझाता हूँ अपनी भाषा में, और मैं अपने विचार भी यहाँ पर दूँगा, और जो शास्त्रों में वर्णित है उस पे भी बात करें। हुँ, देखिए, ज्योतिष जो है वो बेसिकली हमारे कर्मों का लेखा-जोखा है, हुँ, कि हमने जितने भी जन्म लिए, उसमें कोई ना कोई कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म, कुछ बुरे कर्म, उसका एक भाग भोगने के लिए हमें मिला, ठीक है जी? अब वो जो भाग मिला है, हुँ, हमारे जो प्राचीन ऋषि-मुनि थे, वो अपने टाइम के साइंटिस्ट थे, हुँ, जीनियस थे। उन्होंने देखा कि भाई किसी व्यक्ति के भविष्य को प्रेडिक्ट करने के लिए ये जो प्लैनेट्स हैं, ये हमें हेल्प करते हैं। उन्होंने प्लैनेट्स की पोज़ीशन को देखा, नक्षत्रों को देखा, राशियों को देखा, मतलब एस्ट्रोनॉमी का प्रयोग किया, और उन्होंने एक ऐसी कोड लैंग्वेज निकाल ली, जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि ये व्यक्ति अपने पिछले जन्मों के कर्मों से क्या लेकर आया है, इसको क्या भोगना है इस जन्म में, हुँ, ठीक है? हुँ, तो प्लैनेट ऐसे हमें हेल्प करते हैं, ये बताने में कि हमारा भविष्य जो है, वो किस प्रकार का हो सकता है, क्या संभावनाएँ हैं। हुँ, बट भगवान ने बुद्धि भी दी, विवेक भी दिया, कर्म करने की शक्ति भी दी। हुँ, तभी तो पाप पुण्य का कंसेप्ट है। आज अगर मैं किसी को मार के ये कह दूं कि ये तो भाग्य में लिखा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। हुँ। इसका मतलब मेरे पास वो बुद्धि विवेक है, वो डिसीजन लेना है कि मुझे यहाँ पर ऐसा होशो-हवास में कर। मारा तूने। हाँ, होशो-हवास में मारा। हाँ, तेरे सामने वो माहौल आ गया, उस व्यक्ति के सामने वो माहौल आया, बट उसमें डिसीजन लेना कहीं न कहीं हमारे हाथ में होता है, ठीक है? तो वो पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। यही तो हमारे सिद्ध हमें सिखाते थे हुँ, कि वो पेशेंस आए हमारे। क्यों कह देते हैं कि जो नाथ हैं, जो सिद्ध हैं, उनके ऊपर ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं है? ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं है। बेसिकली है क्या कि उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल पाया हुआ है। हुँ, उन्हें ना तो सुख में बहुत सुखी फ़ील होता, ना दुःख में बहुत दुखी फ़ील होता, हाँ, है ना?
तो उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं नहीं। वाह! हालाँकि वो उस जगह गए, वो भी कहीं न कहीं निर्धारित होता ही है, बट उसमें वो कितना आगे बढ़ेंगे वो हमारे कर्म भी हैं, हुँ, है ना? अब जैसे मान लो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, अब मैं मान लेते हैं कि भई मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा किताबों से और मैं उसी को मान के चल लूँ, आगे बढ़ जाऊँ, तो वो ठीक नहीं है। ज्ञान तो आपको बढ़ाते रहना चाहिए। मैं आज भी कुछ नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, अपने टीचर्स से भी डिस्कस करता रहता हूँ, हुँ, है ना? उनसे बातचीत करता रहता हूँ कि मुझे कोई चीज़ समझ में आ रही है क्या? ये सही है, नहीं है? तो मतलब ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, चाहे कोई भी फ़ील्ड हो। तो ये क्या है, ये कर्म है हमारे। ऐसा तो है नहीं कि भई ऊपर से ही सब कुछ आ गया अपने आप। हुँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यस। तो कर्म और भाग्य मिलकर आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। हुँ, मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति का समय अब अच्छा आने वाला है, 2000 मान लेते हैं 27 उसके लिए अच्छा रहेगा, है ना? और मान लेते हैं कि फरवरी से अच्छा समय है। वो कुछ प्लानिंग कर रहा था, वो किसी ज्योतिषी जी के पास गया और उसने कहा कि भई मेरा बिज़नेस करने का प्लान है और मैं सोच रहा हूँ कि अभी स्टार्ट करूँ। ज्योतिषी जी ने कुंडली देखनी है, ये देखना है कि भई क्या ये बिज़नेस प्रवृत्ति का है भी या नहीं? क्या ये बिज़नेस माइंडेड है या नहीं? क्या इसके भाग्य में बिज़नेस करना लिखा है या जॉब करना लिखा है? कौन-सी जगह ये भई अपना कंफर्टेबल फ़ील करेगा? हमने देख लिया। फिर ये देखना है कि कौन-सा समय इसके लिए सही है जब वो शुरुआत करे। तो जब तक वो समय नहीं आ रहा तब तक क्या करे? तैयारी करे। हुँ, उस चीज़ के लिए प्लानिंग करे, हाँ, है ना? जाने, मार्केट को समझे, जो भी प्रोफ़ेशन में या जो भी बिज़नेस करना चाह रहा है उसको समझे, सीखे, फिर उसको सही समय पे इम्प्लीमेंट कर दे। हुँ, उससे क्या होगा? भाई उसको तरक्की मिल जाएगी। तो बेसिकली भाग्य को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाग्य क्या है कि जिसका भाग्य हम कहते हैं ना इसका भाग्य बड़ा अच्छा है, उसके अंदर हमसे कुछ ज़्यादा अच्छा टैलेंट है, हुँ, उसके अंदर क्वालिटी है, उसको बाय बर्थ भी मिली और फिर उसने अपने हार्ड वर्क से उसको पॉलिश बनाया भी, पॉलिश किया। हाँ, पॉलिश किया। हाँ, तो ऐसे ज्योतिष हमें हेल्प करता है। बस हम ये सोच लें कि भाई ज्योतिषी जी के पास गया, ज्योतिषी ने 4 उपाय लिख दिए और मैं करोड़पति बन जाऊँ, ऐसे लोग कभी नहीं बन ऐसे सकते। में क्यों? क्योंकि वो डिपेंडेंट हो रहे हैं। मैं ये ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ हाँ, जैसे शेर सोया हुआ है हाँ, हाँ, और बगल से हिरन जा रहे हैं, हाँ। तो बोलेगा मेरे नसीब में होगा तो मेरे मुँह में आ जाएगा ये हिरन। हाँ, 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 नहीं उसको उठ के भागना पड़ता है, कम बिल्कुल। से कम एक को तो पकड़ना हाँ, पड़ता है और खाना पड़ता है, ईश्वर ने क्या दी अपॉर्च्युनिटी दे दी उसको, अपॉर्च्युनिटी दी। है ना? अब उस अपॉर्च्युनिटी कि को हिरन बाजी करने में के से लिए जा रहे हैं। हाँ, उसको करने के लिए आपके भाग्य ने आपको अपॉर्च्युनिटी दे दी। हाँ, अब उसको पाने के लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। या इसको एक एग्ज़ाम्पल लेके समझते हैं। आजकल जैसे बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, है ना? कि भई मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। अब मान लेते हैं कि उसकी जन्म कुंडली हमें बता रही है कि हाँ, भई आप गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं या फिर आपकी इस प्रकार की जॉब लग सकती है। बट उसके लिए फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। यस। फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद उसके लिए तैयारी भी करनी हुँ, पड़ेगी, पढ़ना भी पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटिशन है। हुँ, अब ऐसा तो है नहीं कि भई जितने बच्चे भरेंगे जिनके सबके भाग्य में वो सब पा या लेंगे, या उसके लिए कर्म भी तो करा हमने, या सिंपल है। या तो कर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि अपने भाग्य को समझते हुए और आप कर्म करेंगे तो लाइफ बड़ी ईज़ी हो जाएगी। कर्म प्रधान। हाँ, कर्म प्रधान बनो, यही हुँ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं हाँ, कि भई कर्म करो और कर्म ऐसा करो जिसके फलस्वरूप आपको फल अच्छे मिलें, हुँ, है ना? बट फल की चिंता मत करो कि भई हाँ, फल मिलेगा क्या? हाँ। आपने अपनी तरफ से 100% दे दिया, है ना? बट ये बाकी कन्फर्म है कि आपने कर्म किया, हाँ, हाँ, तो आपको फल तो मिलेगा, ये एक चीज़ हो गई। हाँ। एक चीज़ ये हो गई कि आपने कर्म किया 100% आपने पूरी जान हुँ, आत्मा से किया, हुँ, हुँ, तो आपको फल उससे अच्छा मिलेगा, हुँ, हुँ, करेक्ट है? ठीक है। जिन आत्मा से किया। हाँ, फिर तीसरा है कि आपने कर्म इतना अच्छा किया कि आपको फल जो है 100% मिला। मतलब हुँ, वो मेरे को मैं ये समझता हूँ कि आपकी जो एकाग्रता है, हुँ, हुँ, जैसे नकुल सहदेव ने भी तीर चलाया, हुँ, अर्जुन ने भी तीर चलाया, हुँ, हुँ, उन्होंने तीर चलाया। तो उनके तीर चलाने में, उनके तीर चलाने में सबका वही हार्ड हार्ड हुँ, हार्ड हुँ, मास हार्ड हुँ, मास हुँ, खून, हुँ, उन्होंने तीर चलाया। उसको चिड़िया की आँखें दिखी, हुँ, उसको चिड़िया भी दिखी, उसको हुँ, पेड़ भी दिखा, हुँ, हुँ, उसको आसमान भी दिखा। हुँ, बोले हुँ, तुझे क्या दिख रहा है? बोले मुझे तो पेड़ दिख रहा है, पत्ते दिख रहे हैं, ये हाँ, सब दिख रहा है, वेरी गुड। बोला वेरी गुड चला। वो हुँ, तेरे को क्या दिख रहा है? बोले मेरे को तो चिड़िया दिख रही है हुँ, और वो तीसरा बोले तेरे को तो खाली चिड़िया की आँख दिख रही है। बोले तू हुँ। अर्जुन बन जाएगा। अब इसके पीछे क्या होता है ना सर, देखो हम पिछले जन्मों के कर्मों को लेकर चल रहे होते हैं, हाँ। ठीक है? और कर्म हमारे जो है ना वो कभी खत्म नहीं होते, है ना? हुँ, वो हमारे साथ रहते हैं और हमारा जो अचेतन मन है, हुँ, वो उसमें स्टोर होते रहते हैं। हमें डायरेक्टली याद नहीं है बट वो उसमें स्टोर है। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छी सिंगिंग की, वो हाँ। सीख रहा था, वो सीख रहा था, वो सीख रहा था। अब वो इस जन्म में भी वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर वो टैलेंट होगा कि भाई उसका ना मन करेगा कि मैं सिंगिंग करूँ, हुँ। है ना? अब उसको इसलिए मेरा भी अपॉर्च्युनिटी मन करता मिलेगी है पिछले 30 सालों से मैं सिंगिंग सीखूँ। हाँ, मैं हाँ, सिंगिंग सीख बोलो आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, अब सीखते हाँ, क्यों नहीं सिंगिंग? हाँ। मैं तो सीखूँगा। वो जो जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टैलेंट दिखाई दे रहा है ना,
तो वो उसके पिछले जन्मों के कई जन्मों के हार्ड वर्क है, वो सिर्फ इस जन्म के हार्ड वर्क से नहीं आया। तभी अगर मैं इस जन्म में हार्ड वर्क कर रहा हूँ तो वो भी मेरे लिए आगे के लिए तैयारी कर रहा है। तैयारी हो रही है। हम लोग क्या सोचते हैं सामान्य दृष्टि से, सिर्फ इस जन्म की हम बात कर रहे हैं, नहीं नहीं। बट ईश्वर क्या देख रहा है हमारा आगे का। और जो हमारे जो महापुरुष हैं या फिर जो संत है वो यही तो बात कहते हैं कि भाई आज तुम अच्छा कर्म करो, अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अब सामान्य बुद्धि का व्यक्ति क्या कहेगा, यार मैं तो इतना अच्छा कर्म करता हूँ फिर भी भगवान मेरी नहीं सुन रहा। भाई तो आगे की तैयारी कर रहा है, आगे जो तेरा जीवन आएगा उसमें तेरे को अच्छे फल मिलेंगे। अभी जो भोग रहा है ठीक है, पिछले जन्मों में कुछ कर्म ऐसे किए गए जिसके फलस्वरूप आपको आज दुख भोगना पड़ रहा है, बट उसके लिए तैयार रहने के लिए तो भगवान शक्ति दे रहा है। ईश्वर का नाम ही ले लो, हाँ। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ तो आ जाएगी, है ना। और फिर ज्योतिषी जी आपको ये भी बता सकते हैं कि भाई कौन सा समय आपके लिए डिस्टर्ब है। मान लो किसी की जॉब हमें जाती हुई दिखाई दे रही है कि भाई इस समय जॉब जा सकती है, 1 साल पहले 6 महीने पहले हमने प्रिडिक्ट कर दिया, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए तैयारी कर ले, पहले से ही वो थोड़ा सा पैसा जोड़ना शुरू कर दे, है ना, अपने एक्सपेंसेस जो है उसको कम कर ले ताकि वो एटलीस्ट सड़क पे ना आ जाए। ठीक है, वो पीरियड जिंदगी भर तो रहेगा नहीं, 5 महीने 6 महीने, उसके बाद जॉब मिल जाएगी फिर, तो उससे क्या होगा, बचाव हो गया उसका, है ना। ये हेल्प कर देगा ज्योतिष हमें। आप बताइए कि अगर एक आदमी शादीशुदा है, हम्म। उसको एक और लड़की मिल जाती है, वो भी लड़की अगले पिछले जन्म का होता है, वो भी उसका पिछले जन्म का उसको देना लेना होता है कुछ। कोई दोस्त है, किसी को बहन बना लेता है, कोई उसके कोई बाहर एक औरत मिलती है उसको बेटा बना लेती है, कोई माँ बन जाती है, ये भी पिछले जन्म का कुछ लेना देना होता है जो उसको देना होता है कुछ पैसे। देखिए जहां हम दिल से रिश्ते इरिस्पेक्टिव ऑफ हिंदू हाँ। रिलीजन, इरिस्पेक्टिव ऑफ सनातन धर्म। देखो ज्योतिष जो है ना वो सबके लिए हाँ। है ना, जैसे सनातन सबके लिए है, हाँ। बाकी आप किसी भी उसको फॉलो करें पंथ को, हम्म। एक अलग बात है ना। सनातन सिर्फ ऐसा नहीं कि हमारे लिए, सबके लिए। ऐसी सनातन ज्योतिष पूरे भी- विश्व का है। हाँ विश्व का है, ऐसी ज्योतिष वो भी पूरे धर्म वाले विश्व का कहते है। हैं हम ये पत्थर पहनो, ये पत्थर पहनो, पत्थर हाँ, पहनो, बोल रहे ना। हाँ, तो विश्व का है सारा ज्योतिष भी। तो अब आप ऐसे समझे जहां हमारे दिल से रिश्ते जुड़ जाते हैं, जहां पर आपको मिल के लगे यार इसको तो मैं पहले से जानता हूँ, हाँ। तो वो तो हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शन है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम कोई नए कनेक्शन नहीं बनाते, हम इस जन्म में भी कोई नए कनेक्शन बना रहे हैं, है ना। अब जैसे आपने कहा कि शायद आपने रिलेशनशिप से रिलेटेड पूछा था कि भाई कोई ऑलरेडी शादीशुदा है उसको कोई और पसंद आ जाए। देखो वैसे तो ये ठीक नहीं है ना। आप नहीं, जिसके साथ शादी हैं, शादी जो है, हाँ ये शादी मर्द और औरत की जो विवाह है, हाँ, ये तो इंसान ने व्यवस्था बनाई है ना उसको कंट्रोल करने के लिए। देखो इंसान को भी ये चीजें कहाँ से मिली, ईश्वर के मुख से मिली ना। जो वेद है वो कहाँ से आए, ईश्वर के मुख वेदों से, में जिक्र ना? है इसका। ठीक है, उसके बाद आगे मनुस्मृति में भी है ना। अच्छा, जिक्र वहां है। पर भी जिक्र है, कई प्रकार के विवाह बताए गए, जैसे ब्रह्म विवाह जो सबसे उच्च कोटि का है, जिसमें हम समाज की इच्छा से, मर्जी से हम एक विवाह करते हैं। उसके अलावा भी कई प्रकार के हैं जिसमें गंधर्व विवाह भी है और भी है। तो जैसे आपने कहा कि भाई किसी और को पसंद कर रहा है, अगर वो दिल से कोई कनेक्शन है तो नो डाउट वो पिछले जन्मों का कनेक्शन हो सकता है। बट आजकल का समय, आज देखो आजकल तो चक्करबाजी वैसे चलती रहती है, थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ी नहीं, बहुत बात कर वो ली, अलग वो बात ठीक है, नहीं वो है। अलग बात है। वो उनसे हम ये नहीं कह सकते 15 कि साल की इनसे, लड़की, 17 साल की लड़की, कॉलेज का इश्क, ये इश्क, इसको पकड़ा, इसको छोड़ा, इसको पकड़ा, इसको हाँ छोड़ा। वो ठीक नहीं है, उसको हम नहीं कह सकते कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। वो तो क्या है ना कि हम थोड़ा सा, इन्फैचुएशन। हाँ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ थोड़ा सा ज्यादा जा रहे हैं, वहां पे बड़ा नॉर्मलाइज हो चुका है। अब शहरों में भी हो गया लिव है, इन रिलेशनशिप। हाँ ये सब चीजें। तो अब देखो लिव इन भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, सही है। बेसिकली अगर वहां मन मिल रहा है, आपका कुछ कनेक्शन है, आप एक लंबे समय तक रिलेशन में है, तो इसका मतलब वो पास्ट लाइफ का कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है। बट जहाँ चक्करबाजी होती है, जिसको कह देते हैं जहाँ आजकल, डेली चेंज होता है। हाँ डेली चेंज होता है, ऐसे शब्द वैसे यूज नहीं करने चाहिए, बट जैसे वन नाइट स्टैंड्स टाइप चीजें हैं, तो ये ठीक नहीं है। इनसे क्या कनेक्शन हमारा पिछले जन्म का, ये तो हम नए कनेक्शन बना रहे हैं, और ये तो भोग सिर्फ विलास अपने के। भोग विलास की वजह से बना है, जो कि गलत है। तो नो डाउट पिछले जन्मों के कोई ना कोई कनेक्शंस होते हैं, और उनके साथ हैं जिनसे हमारे मन मिल रहे हैं। वो अपने आप फील हो जाए कि हाँ यार इससे कोई कनेक्शन है। जैसे मुझे मेरे टीचर्स मिले, मैं उनसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, वो मुझे बड़े प्यार से बात करते हैं, हर चीज समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा ना। पिछले जन्मों में वो मेरे टीचर हो सकते हैं, तभी मेरे मन में सम्मान है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे ज्योतिषियों से, जो अपने आप में भाई है कि हम बहुत बड़े हैं, उनसे सीखा है। बट मैं केवल इन 3 लोगों का ही दिल से मतलब मानता हूँ कि ये मेरे टीचर हैं, गुरु हैं, यहाँ से मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज मिली। अब ऐसा क्यों भाई? एक तो उनके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे, ठीक है, उनके लॉजिक्स बहुत अच्छे लगे, और दूसरा उनका और मेरा एक कनेक्शन अंदर से बन रहा है, बाकियों से क्यों नहीं बना?
ये भी रीजन है। हम्म, ऐसे ही हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, किसी टीचर से हमें बहुत अच्छा कनेक्शन बन जाता है। हो देखो जाता है। गुरु गुरु हैं, हम्म, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के कुछ भी लिखना सिखा दिया, वो टीचर ही है, yes, सबका सम्मान है। बट जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वहां पर फिर हम देखते हैं कि भाई कौन सही सिखा रहा है, कौन गलत सिखा रहा है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री ऐसी हो चुकी है ना, इसमें ठगी सबसे ज्यादा होती है, हाँ, लोगों की भावनाओं के साथ खेला क्या जाता है। जाता है। अब वो भी क्यों है? क्योंकि उनकी अज्ञानता जो है ना, वो किसी का ज्ञान बन जा रही है। यस, कि भाई उनको हथियार लगता है, बन जाती है। हाँ, हथियार बन जाती है। लगता है इसको तो कुछ पता नहीं, इसको बता दो यार कुछ 1-2 लाख रुपए के बस, उपाय, हाँ, है ना, सही ठीक सा व्यक्ति है, दे सकता है, हाँ, इसको बोल दो। वो गलत तरीका है ना, आप उसको सही गाइडेंस दो। अब आप किसी ज्योतिषी जी के पास गए, आपने उनसे कहा कि भाई ये मेरा बेटा है, आप देखिए कि इसका विवाह कब होगा, विवाह होगा नहीं होगा, ये तो मना कर रहा है, तो कालदेश पात्र की स्थितियां भी हम लगाएंगे। हमने देखा नो डाउट विवाह के आगे योग बनते हैं, आगे आने वाले वर्षों में हम उसको बताएंगे। और उसकी जगह मान लो मैं कहूँ नहीं जी इसके तो फलाना दोष है, ये दोष, एक तो दुनिया भर के दोष बना रखे हैं, है ना, उसको अननेसेसरी में डरा रहा हूँ, तो वो तो गलत है कि आप तो ये करा लो उपाय फिर विवाह हो जाएगा। भाई आप उसको सीधा सीधा बताओ ना, होगा नहीं होगा। हम्म, अगर नहीं हो रहा है तो किस रीजन से नहीं हो रहा है, वहां पर वो क्या सावधानियां रख सकता है। और सबसे बड़ा उपाय तो है प्रभु शरण, हम्म, ईश्वर की शरण में रहो, अपने अच्छे कर्म करो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी के साथ धोखाधड़ी मत करो। सबसे बड़ा फिर दान कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो किसी की, दान सबसे बड़ा कर्म है ना, निष्काम भाव से करो, वो ज्यादा अच्छा है। तो बट ज्योतिष में फिर भी एक सिस्टम बना दिया कि भाई समाज का संतुलन बना रहे, कि भाई आपका अच्छा ये प्लेनेट डिस्टर्ब है तो आप किसी व्यक्ति को ये वाला दान कर दो, कि आप ये ब्राह्मण को दान कर दो, ये आप किसी मतलब जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दो। ये भी एक व्यवस्था है। हम्म, क्योंकि नॉर्मली आप किसी को कहोगे तो शायद वो उस बात को ना माने, हम्म, बट आप उसके साथ एक लालच जोड़ दो उसका, तो मान लेगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने वो कुछ अच्छा ही कर्म कर रहा है, तो उससे भी चीजें सुधरती हैं। हमारा आज का किया हुआ कर्म, मुझे लगता है हमारा कल डिसाइड करता है हम्म, कि भाई आज मैं जो कर्म कर रहा हूँ उससे मेरे कल पे फर्क पड़ेगा। हम्म, तो मेरे हिसाब से ज्योतिष ऐसे काम करता है कि आप अपने भाग्य को समझो, क्या आप लेकर आए हो, और उसके लिए कितनी मेहनत आप कर सकते हो, अपने आप को पॉलिश करो, सक्सेस मिल जाएगी। सही समय पे सही डिसीजन ले लो, सिंपल है। हम्म, हाँ, बस कुछ प्रारब्ध ऐसे होते हैं, कुछ घटना कर्म ऐसे जो घटने ही घटने, जैसे दुर्घटना है, आप कितना ही कुछ कर लो भाई, दुर्घटना की कॉम्बिनेशन वो होगी, ठीक है। ईश्वर शरण में रहो, छोटी बड़ी वो भगवान देख लेंगे, बट वो होगी जरूर। अब जैसे मान लो मैंने कहा भाई दुर्घटना की हो गया, व्यक्ति भले ही ऑफिस जाना बंद कर दे, कार ड्राइव करना बंद कर दे, वो होनी है। पैर स्लिप हो गया, सीढ़ियों से गिर गया, बाथरूम गया तो गिर गया, तो होनी है। कुछ चीजें होती है जो हमारे हाथ में नहीं है। इसीलिए मैंने कहा दो प्रकार के प्रारब्ध है, एक काट्य जो कट सकता है, जहाँ पर हमारी फ्री विल, हमारे कर्म बहुत काम करते हैं। एक है उत्काट्य, जहाँ कर्म काम नहीं करते। जैसे हमारा जीवन कब होना है, किसके घर में होना है, किस समय होना है, कैसे प्रारब्ध में लेकर आऊंगा, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है। फिर कब इस दुनिया को छोड़ के जाना है, वो भी ऑलरेडी डिसाइडेड है। ऐसी और भी कई चीजें होती हैं जो हमारी पहले से डिसाइडेड है कि भाई वो तो होनी है, उनको नहीं रोक सकते। बट हाँ, जहाँ कर्म काम करेंगे वहां आप मॉडिफाई कर सकते हो अपने आप को ना, अपने आप को पॉलिश कर सकते हो। और सबको क्या चाहिए अपनी लाइफ में? भाई एक अच्छा परिवार, मैरिड लाइफ ठीक रहे, उसके लिए हम हमारे कर्म काम करते हैं। अगर भाई मैं भी अपने पार्टनर का सम्मान करूं, वो भी मेरा सम्मान करे, है ना, हम इस बात को समझ ले कि भाई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करके चलना है, क्यों झगड़ा होगा? सही नहीं है। होगा। ठीक है। दूसरा हमारा करियर, प्रोफेशन, ठीक है, मान लो करियर में कभी अप एंड डाउन आता है, सबके आता है, बट अगर उस अप एंड डाउन में भी हम मेहनत करते रहे, कर्म करते रहे, तो क्या भगवान इतना निर्दय तो नहीं है कि भाई बिल्कुल ही सब खत्म हो जाए? जो कर्म नहीं करेगा उसका तो खत्म है भाई। हम्म, अगर बुरा समय आ गया, वो एफर्ट्स ही नहीं डाल रहा, बस माथा पकड़ के बैठ गया, है मेरा तो भाग्य खराब, उसके साथ ज्यादा बुरा होगा। जो कर्म कर रहा है उसके साथ उतना बुरा नहीं होगा। नहीं, तो ऐसे करेक्ट, समझना है करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, लोग क्या करते हैं, लोग पहले तो बुरे कर्म कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं कि भाई साहब मैंने नहीं किया, किसी ने करवाया है, ये तो टाइम खराब था, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, वक्त खराब अच्छा बुरा होता है, बाकी मेरा कोई गलती नहीं है इसमें। ऐसे लोग क्या कर देते हैं, एस्केप कर देते हैं, हाँ, और फिर किसी पे दोष दे देते हैं। पता ही नहीं शनि भगवान क्या है, वो शनि भगवान चूँकि ब्लैक कलर है तो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो नेगेटिव है। वो अभी पता ही नहीं लोगों को कि शनि भगवान है कौन, शनि भगवान का रुतबा क्या है, उनका श्री शनि जी का लेवल क्या है। और बस यही कि वो गोरे नहीं हैं इसलिए लोगों को नहीं ऐसा है, डरते हैं हाँ उनसे। डरते हैं, ये तो डर है, तो वो डर। तो अभी इसके बारे में कुछ बताइए ना, देखिए जैसे पब्लिक को कि ज़रा बताइए। हम लोग अभी बात ही कर रहे थे कि भाई फल जो है वो हमारे कर्मों का ही है। जी, तो ठीक है, हर ग्रह जो हमें फल दे रहा है वो हमारे कर्मों के अनुसार दे रहा है, जो हमने पहले कभी किए हैं, है ठीक ना। है, ठीक है। अब एज ए ह्यूमन बीइंग हमें याद तो रहता नहीं
ठीक है। हाँ बट उसको तो याद है ना, जो हम्म, विधाता है, हाँ जो भाग्य हमारा लिखने वाला, उसको तो याद है। यस ठीक है। उसके लिए सिर्फ ये है कि भाई हमारा शरीर बदल रहा, आत्मा तो वही है। हाँ ठीक है, तो उसको तो फल देना ही है। तो किसी के लिए शनि अच्छा भी हो सकता है, किसी के लिए शनि बुरा फल भी दे सकता है। तो करेक्ट ग्रह हमें हेल्प करते हैं बताने में कि कौन सा समय हमारा अच्छा है, कौन सा बुरा है। अगर बुरा समय है तो उसमें क्या क्या बुराइयां आ सकती ये हैं, ग्रह मतलब मदद करते हाँ, हैं ग्रह हमें बता रहे हैं ना, वो एक हाँ लैंग्वेज है, हम जिसको हाँ पढ़ पा रहा है एक ज्योतिषी, ठीक है ना। हाँ तो वो हमें गाइड कर रहा है कि भाई ये वाला समय खराब आ रहा है। ठीक है, हाँ वो किसी के लिए शनि बुरे भी हो सकते हैं, किसी के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। हाँ बट ये कह देना कि शनि ही बुरे हैं सबके लिए, हम्म वो गलत है। हम्म हर प्लैनेट आपको एक अच्छा या फिर एक बुरा फल दे सकता है। हम्म, वो किस पे डिपेंड करता है, वो क्यों दे रहा है, वो आपको हम्म, उसकी आपसे कोई दुश्मनी तो नहीं है ग्रहों नहीं की। हाँ वो क्यों दे रहा है, आपके कर्मों के अनुसार दे रहा है वो हम्म, फल। भगवान ने उनको चुना है वो फल देने के लिए, है ना। तो वो आपके कर्मों के अनुसार फल दे रहा है। अब जैसे जुपिटर को कहते हैं सबसे शुभ ग्रह है। हाँ अब हो सकता है कि मेरा जुपिटर मेरे लिए शुभ हो, बट हो सकता है किसी और व्यक्ति का जुपिटर उसके लिए अच्छा फल ना करे, एग्जैक्टली है ना। या तो डिपेंड पर्सन टू पर्सन कि भाई किसके लिए वो अच्छा है, किसके लिए बुरा है। और वैसे भी ये तो हमारे लिए देवता स्वरूप है। आप देखिए साउथ में जाइए, आपको नवग्रह के मंदिर मिलेंगे हर जगह, है ना। हमारे नॉर्थ में शनि देवता के मंदिर, सूर्य देवता के मंदिर आपको मिलेंगे। तो अगर बुरे होते तो भाई हम क्यों पूजा कर रहे हैं फिर, सही सही बात सिंपल सी बात है। सही बात और उनसे जाके सीखो ना, शनि क्या कहते हैं भाई, नियम से चलो। एक आदमी बेवकूफ हो सकता है, करोड़ों में तो नहीं हो सकते ना, करोड़ों करोड़ों लोग पूजा करते हैं, करोड़ों लोग। हाँ सही बात एक है। आदमी बेवकूफ हो सकता है, दो हाँ हो सकता है, हाँ 5 हो सकते हैं, 10 हाँ हो हाँ सकते हैं हाँ हाँ। हाँ, तो करोड़ों लोग पूजा करते हैं, हम्म करोड़ों। हम्म बताइए वो गंगा नदी पे महाकुंभ में डुबकी मारने के लिए 30 करोड़ आदमी, मैं हैरान, मैं 30 करोड़ लिखना, एक पेपर पे लिख भी नहीं पाएंगे 30 करोड़ होता है, बोलना कितना आसान है, 1 करोड़ नहीं लिख पाएंगे। 30 करोड़ आदमी, वर्ल्ड में किसी भी इवेंट के अंदर कोई आदमी इतना नहीं आया पूरे दुनिया में, तो इस पूरे पृथ्वी पे, पूरे ब्रह्मांड में, बताइए आगे ब्रह्मांड का पता पता नहीं नहीं ये योगी जी का देखो कमाल, देखो और पूरा ऑर्गेनाइज पूरा। मैं बिल्कुल खुद अर्ध कुंभ में गया था, हाँ नहीं बहुत बढ़िया। खुद, और अरेंजमेंट बहुत परफेक्ट। बताइए ये सारा ग्रहों से कनेक्टेड है सारा। देखो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं आपका भाग्य है कि कौन जा पाएगा ऐसे हाँ तीर्थ स्थल पे, है ना। क्योंकि हमेशा हम कहते हैं ना कि भाई तीर्थ पे तभी जा सकते हैं जब ईश्वर आपको बुलाए। यस तो वो आपका कहीं ना कहीं भाग्य है। यस और कुछ भाग्य ऐसा होता है जिसको ना हम जन्म कुंडली से नहीं पढ़ सकते, अच्छा वो वही जानता है अच्छा ना। जैसे कोई व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं बहुत समय से वैष्णो माँ के दर्शन करने जाना चाह रहा हूँ, बट वो ऐसी संभावना ही नहीं बन पा रही। वो कब बनेगी, जब माँ बुलाएगी। अब उसमें समय उसका अच्छा है बुरा है वो एक अलग बात है। करेक्ट ठीक है, वो कब बुलाएगी, जब ईश्वर बुलाएगा। हाँ कोई कहता है जी मैं सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहता हूँ, बट अभी तो 2 ही कर पाया, बाकी नहीं कर पा रहा। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका भाग्य है। वो यस ईश्वर जब डिसाइड करेगा, जैसे अभी आपने बताया आप राधा रानी जी के दर्शन करके आए, तो माँ ने बुलाया तभी तो गए। या हमारी औकात है कि हम अपनी मर्जी से जा पाए, बाप रे बाप उसके दर पे तो नहीं जा सकते। बाप रे कुछ चीजें हैं हमारे हाथ में, बाप रे बट वो तो वही चाहेंगी तभी जा पाएगा। राधे राधे, मिसगाइड बहुत करते हैं ये सर्प, काल सर्प योग आ गया, ऐसा आ गया, वो आ गया, ये आ गया, मांगलिक हैं आप, ऐसा है वैसा है करके, ये पूजा जो है ये हो जाएगी, मैं कर लूँगा, 2-5 हज़ार खर्चा होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, और 10 हज़ार खर्चा होगा, वही फूल पत्ते लाने, ऐसे सुपारी रखनी और ये करना होगा ना। हमें एक्चुअली एक ऑर्डिनरी आदमी को पता ही नहीं। तो ये ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट किस चीज़ का फ़ायदा उठा के ये चीज़ें जो हैं पैसा ऐंठना चाहते हैं, और वो पैसा क्या हज़म होता है उनको? देखिए आप बहुत इस बात के विषय में हम बात करते हैं। देखिए अच्छे बुरे लोग हर जगह हर हैं, जगह ठीक है। है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन का हो, अगर वो गलत काम करेगा, गलत तरीके से वो पैसा कमाएगा, तो कभी हजम नहीं होगा। वही तो कर्म का फल है। और दूसरी बात, आजकल नो डाउट ज्योतिष के नाम पर भ्रमित बहुत ज्यादा किया जा रहा है। हाँ। क्यों किया जा रहा है? सिर्फ पैसों की वजह से, और तो कोई रीजन हो नहीं सकता, है ना, कि भाई वो 2-4 पैसे कमा पाए उससे, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। इसीलिए मैं कहता हूँ खुद से नॉलेजेबल बनो। खुद से क्यों नहीं पढ़ते हो, खुद से क्यों नहीं समझते हो? अगर आपका विश्वास है उसमें। भाई देखो जो व्यक्ति ऐसा है कि भाई मैं तो कर्म प्रधान हूँ, है ना, मुझे नहीं मतलब, ठीक है वो तो मग्न है। बट जिसका बहुत विश्वास है ना, और विश्वास की वजह से वो ठगा भी गया, मतलब अंधविश्वास उसको कह लो, तो भाई पहले खुद से सीख लो एक बात। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको कोई मूर्ख नहीं बना पाएगा। दूसरी बात, नो डाउट ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि आप लाखों के उपाय करा लो, ये पूजा हमारे यहाँ से करा लो, वो पूजा, भाई पूजा करनी है मैं खुद कर लूंगा ना, मैं जानू मेरा भगवान जाने। ठीक है। बहुत सारी जगह पर हमें योग्य ब्राह्मण को बुला के हवन यज्ञ या पूजा पाठ, जैसे हम विवाह संस्कार आदि करते हैं, वो कराने चाहिए, वो ठीक है अपनी जगह।
बट हम ये सोचे कि सिर्फ उपायों के नाम पर हम ठग जाएं या ठगे जाएं, वो कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है एज अ कंज्यूमर। और जो सामने वाला वो तो फायदा उठा ही रहा है आपका। वो किस चीज का फायदा उठा रहा है? आपके डर का। और डर कुछ भी हो सकता है, अज्ञानता का भी। अज्ञानता का। और आपका डर, और देखो अज्ञानता आती कहाँ से? डर से ही तो आती है अज्ञानता, है ना? अज्ञानता की वजह से डर बनता है। दोनों बातें एक दूसरे की पूरक है पूरक है। भाई। अज्ञान व्यक्ति होगा तो डरेगा, है ना? जो डरपोक है वो अज्ञान रहेगा। तो ऐसा होता है। तो डर का ही फायदा उठाते हो। हर प्रकार का डर हो सकता है, वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो कैरियर से रिलेटेड, और पता नहीं क्या क्या चीजें बना रखी है जैसे, जिनसे लोग डराते हैं। अब जैसे आपने मांगलिक का आपने कंसेप्ट कहा, अब मंगल दोष से या मांगलिक दोष से ना बड़ा डरते हैं, बट उसके पीछे की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों है ना? आप ऐसे समझे, ऐसा कुछ नहीं है कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही करना है, ऐसा कोई कंसेप्ट आप समझे आज की डेट में काम नहीं करता। मांगलिक का विवाह नॉन मांगलिक से किया जा सकता है। आपको क्या देखना है कि भाई आप जिससे विवाह कर रहे हैं, क्या वो अच्छे विचार का, अच्छे आचार का व्यक्ति है या नहीं, है ना? मतलब उसका आचरण अच्छा है या नहीं? क्या वो परिवार बनाने योग्य व्यक्ति है या नहीं? वो जन्म कुंडली बता देगी। भाई वो अपने पार्टनर से कैसा बिहेवियर रखेगा, बच्चों से, इन लॉज से, क्या प्रेगनेंसी के वो कॉम्बिनेशन है या मेल है, अगर उसकी कुंडली में भी संतान उत्पत्ति करने की योग्यता है या नहीं, ये सब चीज़ें आप देखो। कहाँ मांगलिक के चक्कर में फंस रहे हो? एक बात। दूसरी बात, फिर भी ये कंसेप्ट कहाँ से आया? देखो मंगल को एक एग्रेसिव प्लैनेट बताया जाता है। तो कहते हैं कि मंगल यदि लग्न में हो, मतलब फर्स्ट हाउस में, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, तो पहले भाव में हो तो मांगलिक है, चौथे में हो तो मांगलिक है, सातवें में हो तो मांगलिक है, आठवें में मांगलिक, और 12वें स्थान में मांगलिक। कुछ जगह पर दूसरे भाव में भी मान लेते हैं कुछ लोग, मुख्य रूप से ये है, ठीक है? अब कहते हैं कि मंगल लगन में है तो आपके विवाह भाव को देख रहा है। मंगल की 3 दृष्टियां होती है, चौथी, सातवीं, आठवीं, कि भाई वो देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति ना एग्रेसिव हो सकता है। तो क्या सबका मंगल जिसका लगन में सारे ही एग्रेसिव, या फिर सारे ही इतने क्रूर हैं वो जबरदस्त फालतू में मारेंगे किसी को? ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के लिए वो मंगल अलग अलग फल करेगा। ऐसे ही अगर चौथे भाव में है तो चौथी दृष्टि से वो देख रहा है, तो वो इसलिए बोल देते हैं कि भाई क्रूरता रहेगी इसके अंदर, ठीक है जी। और आठवें स्थान में है तो वो दुर्घटना के कुछ कॉम्बिनेशन बनाता है, तो इसलिए भी बोल देते हैं, या फिर जोखिम उठाने के। और 12वें में है तो वहां से आठवीं दृष्टि से देख रहा है। बट हर किसी का वो मंगल खराब नहीं है। फिर ऐसे ही मंगल दोष के परिहार भी बताए हुए हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। बट मेरा पर्सनल ये है कि मैं ये नहीं सोचता कि मांगलिक नॉन मांगलिक, मैं ये देखता हूँ कि विवाह भाव कैसा है। क्या ये व्यक्ति अच्छे आचार का है, अच्छे विचार का है? क्या ये परिवार बना सकता है? क्या परिवार में अच्छे से रह सकता है? बस सिंपल है, इतना देखो। आपको लगता है कि हाँ ये पैरामीटर पूरे हो रहे हैं, तो आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। और कुछ चीज़ें देख लो, जैसे भाई कोई बड़ी दुर्घटना के योग तो नहीं है। भाई कई बार ऐसा होता है ना कि भाई पति पत्नी है, पति की बड़ी दुर्घटना होगी, पत्नी बेचारी कुछ कर नहीं रही, उसका फिर जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मान लो कुछ ना कर पाए आगे। तो ये सब चीज़ें भी एक बार देख लो। फिर आयु भी देख लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विवाह तो करा रहे हो, बेचारे की आयु कम हो, पता लगे कि भाई कुछ समय बाद व्यक्ति चला जाए, है ना? तो फिर दिक्कत, बच्चों को लेके दिक्कत, अगर बच्चे हो गए हैं तो। नहीं तो एक व्यक्ति अकेला रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखनी ज़्यादा ज़रूरी है। गुण मिलान, मांगलिक दोष, ये सब पे ज़्यादा ध्यान हमें नहीं देना है। आपको देखना है कि कुंडली में क्या अच्छे कॉम्बिनेशंस है, क्या बुरे कॉम्बिनेशन है, क्या वो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल है या नहीं, या फिर एक जो बेसिक नीड होती है एक व्यक्ति की अपने पार्टनर के लिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, फीमेल के लिए मेल, मेल के लिए फीमेल, तो वो चीज़ों पे ध्यान दो, मैं ये कहूँगा। अच्छा, जैसे ठीक है, एक हजाम जो है अपने बाल खुद नहीं काटता, ऐसी ये मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ मैं। हाँ, हाँ। तो ये एस्ट्रोलॉजी जो है, इसमें आप अपने बच्चों के लिए तो करते ही होंगे वो सब कुछ, अपने खुद के लिए भी वो करके खुद को भी मिलीनियर क्यों नहीं बना देते? तो क्या एस्ट्रोलॉजर भी अपनी कुंडली खुद से देखता है, नहीं देखता? अगर देखो एस्ट्रोलॉजर है तो उसको देखना चाहिए। वो देख सकता है क्योंकि उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है। फिर आपने कहा कि भाई अपने आप को मिलेनियर बिलेनियर क्यों नहीं बना सकता? भाई वो तो जो भाग्य में लेके आया वही तो पाएगा ना। न्यूमरोलॉजी, हम्म, पामिस्ट्री, हम्म, ये कनेक्टेड है। हाँ। ये पंडितों को ही ज़्यादा नॉलेज होती है, या और भी लोग सीख लेते हैं। आजकल सब लोग सीख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के हाँ, करीब हाँ, आ रहे हैं, सब लोग चाह रहे हैं। बट मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि आपने कहा कि अम, मंत्रों से मंत्रों आयुर्वेद बना, आयुर्वेद बना क्योंकि उसका इलाज करना है, ठीक है? वो नेचरपैथी से बना। लेकिन मैं इस चीज़ का बिलीवर हूँ कि आयुर्वेद से पहले ताकत मंत्रों की है, मंत्रोच्चारण की। हाँ, तो वो सबसे बड़ी दवाई है, उस सबसे
बड़ा इंस्ट्रूमेंट है ईश्वर के सरेंडर करना, समर्पित करना, ईश्वर को समर्पित करना। आप किसी भी ईश्वर में बिलीव करें, बट है तो एक ही। नहीं बिल्कुल। हाँ, बट मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो है मंत्रोच्चारण को इस एस्ट्रोलॉजी से में बिलीव करते हैं? आप इस मंत्रोच्चारण बिल्कुल को? 100% करते हैं, ये तो हमारी सनातन परंपरा है हाँ। है ना। मंत्रों में तो बहुत ऊर्जा है ना। मंत्रों में एक आदमी ने, जब आई एम सॉरी बीच में काट रहा हूँ, एक आदमी ने मुझे कहा वो बहुत पूजा पाठ करके शक्तियाँ वक्तियाँ लाता है और उसके बाद जो शक्ति आती है फिर चली जाती है, कुछ करता रहता है वो। तो वो आदमी ने मुझे कहा, बड़ी अच्छी बात बोली, बोले सुदेश जी जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर कहता है भाई आपको प्रॉब्लम क्या है? बोले मेरे को नज़ला है। बोले एक काम कीजिए, ये वाली दवाई लीजिए। बोले आपको क्या प्रॉब्लम है? बोले मुझे ना पेट में दर्द है। बोले ये वाली दवा लीजिए। अच्छा, एक लेमैन को तो मालूम नहीं ना ये लाल पीली नीली उसने दे दी, लेकिन पंडित को पता है, कहता है कि हर मर्ज का मंत्र क्या है। जैसे हर मर्ज की दवाई है, टैबलेट है, ऐसे हर मर्ज का मंत्र है। मैंने बोला मुझे प्रूफ दो। कहते अच्छा बोलो क्या चाहिए। मैं बोला मुझे ये जो आदमी सामने बैठा है इसको मुझे इसके मन में मेरे लिए प्यार भरना है, प्यार भरना है। मेरे को इसको वशीकरण नहीं करना, इसके मन में मेरे लिए प्यार हो, ये मेरे लिए अच्छा सोचे और ये मेरे को मुस्कुरा के मेरे साथ दे। मेरा बिजनेस पार्टनर या मेरा भाई है जो भी, उसने बोला सिर्फ ये मंत्र इसको चेहरे में रख के खाली ये मंत्र पढ़ते रहिए। और वो हुआ, और हुआ, ऐसे हुआ। मैं चेक करके देखा मैंने। नहीं देखिए, मंत्र की या तो उसको खाली मन में रखो और ये मंत्र उच्चारण करो सोते जागते। देखिए, अच्छी भावना से हम जो भी प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रार्थना सुनता है। और ईश्वर को प्रार्थना सुनाने का एक माध्यम हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने दिया, वो है मंत्र। ठीक है, फिर स्तोत्र भी आए बाद में, है ना। फिर आरती। स्तोत्र क्या होते हैं? स्तोत्र जैसे हम कोई भगवान को प्रेज कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति कनक धारा स्तोत्र पढ़ रहा है, उसमें हिंदी में बता देता हूँ, हम माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विष्णु प्रिया हैं, आपने उस व्यक्ति को ऐसे दिया, है ना, आप इतनी महान हैं, तो वहाँ पे हम प्रेज कर रहे होते हैं भगवान को ना। तो बेसिकली उनकी प्रार्थना ही कर रहे हैं, हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवती भाई हमें भी, हमारे ऊपर भी अपनी दृष्टि डालो, हमें भी आप कुछ दो, है ना, अपना आशीर्वाद प्रदान करो। तो नो डाउट मंत्रों की अपनी एक शक्ति है, बट जहां पर हम किसी का गलत करने की बात करेंगे तो वहां पर आपके मंत्र जो है विफल हो जाएंगे। वो ठीक है, ये इसीलिए भगवान शिव ने मंत्रों को कलयुग के लिए कीलित कर दिया था कि भाई कोई इनका दुरुपयोग ना कर पाए। आजकल लोग छाती तो बड़ी पीट लेते हैं कि मैं वशीकरण, उनको मतलब कि आप उसको यूज ना कर पाए, उनको लॉक कर दिया कि कोई इसका गलत प्रयोग ना कर पाए। सबको नहीं, ऐसे मंत्र जिनसे हम किसी का हार्म कर सकते हैं, वो उस समय पर जरूरत होगी उसकी, इसीलिए भगवान शिव ने वो दिए। क्योंकि देखिए, जितना भी ज्ञान है आदि गुरु भगवान शिव को ही कहा जाता है ना, वहीं से ही आया है। और अगर हम तंत्र शास्त्र की बात करें तो भगवान शिव के मुख से निकले हुए सूत्रों को तंत्र कहा जाता है, जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाए, है ना। आपने आगम शास्त्र सुना होगा, तो वो तंत्र शास्त्र है। अब तंत्र को लोग नेगेटिवली ले जाते हैं कि भाई इससे तो कोई ब्लैक मैजिक, काला जादू, बल्कि तंत्र वो नहीं है। तंत्र व्यक्ति के ज्ञान का विस्तार करने के लिए है, ईश्वर को प्राप्त करने का एक माध्यम है। तंत्र भी, मंत्र भी, यंत्र भी, ठीक है। बट लोगों को समझ नहीं आता, उनको जो चल रहा होता है ना मार्केट में, नो डाउट ऐसी चीजें भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है, बट उनको पाना इतना आसान नहीं है। और वो उस समय कोई रहा होगी सिचुएशन जो भगवान शिव ने वो बताया इस प्रकार की, भाई मारण कैसे करना है, वशीकरण कैसे करना है, उच्चाटन कैसे करना है। बट आज के उसमें मैं समझता हूँ कि ये चीजें आप अपने ऊपर अप्लाई करो ना, अपने आप को वश में करो कि आप अपने और अच्छे के लिए करो तो कोई बुरी बात अच्छे नहीं के लिए करो, अपने लिए करो, मन से आत्मा से। हाँ, अपने आप को कंट्रोल में करो ना। अपने अंदर जो भोग विलास आती है, अपने आप को वशीकरण करके उस पे कंट्रोल पाओ। वाह वाह वाह, सिंपल सी बात है। क्या बात आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनका मारण करो ना, आप दूसरे का करने की क्यों सोचते हो। और पहली बात तो बस की भी नहीं है जो खुद ही को कर बलन। हाँ, और पहली बात तो बस की भी नहीं है जो लोग एक कहते हैं ना कि मैं कर दूंगा, उसको मार दूं। भाई तेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। उसने निर्धारित कर रखा है कि कब व्यक्ति जन्म लेगा, कब मृत्यु होगी, कैसे होगी, वो सब उसके कर्मों का है। सही बात। भाई आप कौन हो, आप कैसे कर सकते हो। अगर इतना वशीकरण इन लोगों को आता है तो क्यों नहीं कर लेते किसी बहुत रिच व्यक्ति को। तो प्राइम मिनिस्टर को करने में लगे हुए हैं, कर लो। हाँ, वो तो उसी को करने लगे। हम नरेंद्र मोदी वशीकरण कितने लोगों ने ऐसे वो सब बड़ी अजीब अजीब सी बातें करते हैं, बताइए। वो सब कहने की बातें वो बेवकूफ बैठे हैं उधर। हाँ, इतना देखो, भगवान ने इसीलिए इन चीजों को कीलित कर दिया कि इसका दुरुपयोग ना हो। नो डाउट कुछ एक
0.1% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके पास वो क्षमता हो, बट वो सिद्ध लोग हैं, वो करेंगे क्यों? उनको हाँ, चाहिए ही नहीं। उन्हें नहीं। क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। उन्होंने इतनी ऊर्जा जो एकत्रित की है वो किस लिए करी? उन्हें तो सच्चाई पता लगी ना कि एक आत्मा का आखिरी जो वो है गोल है, वो क्या है? ईश्वर की शरण में जाना, मोक्ष की प्राप्ति करना, है ना? उस परमात्मा में विलीन हो जाना। तो वो ऐसे उल्टे काम करेंगे नहीं। और जो ये कहते हैं वो नहीं कर सकते, वो लोगों से पैसे ही तो ठग रहे हैं। हाँ, जैसे नॉर्मली आप देखते हो बस स्टैंड वगैरह पे वो लगे रहते थे ना, हाँ, सोतन से पाए छुटकारा, हाँ, 5 मिनट में करे वशीकरण। हाँ, अरे ये बेकार की बात है, ये ठग लोग हैं, ऐसे चक्रों में पड़ना ही नहीं। आप अपने ऊपर कंट्रोल करो, अपनी बुराइयों को मारो, है ना? यस, वो करो ना। और सिंपल सी बात है, नो डाउट तंत्र एक बहुत अच्छा ग्रंथ है जो ईश्वर प्राप्ति में आपको हेल्प करता है ना? आपको जीवन जीने का तरीका सिखाता है, बट उसके अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे काम की नहीं है, उस पर ध्यान ही क्यों देना हमें? है ना? हम क्यों सोचे कि भाई वो मेरे से प्यार करे? भाई तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए, है ना? आप अच्छा बोलो, मीठा बोलो, आप अच्छे कर्म करो, आपके अगर मन में कोई ऐसी बात है तो आप उसको कहो, फिर सामने वाले की चॉइस है वो बात। दूसरा, अगर पार्टनरशिप में हम कह रहे हैं कि हमारे संबंध अच्छे रहो, तो आप अच्छे रहोगे तो ज़ाहिर-सी बात है सामने वाले को भी शर्म आ ही जाएगी अगर वो बुरा भी है, कि यार चलो मैं बुरा ना करूँ। तो ये तरीका है किसी को अपनी तरफ मोहित करने का, कि भाई आप अच्छे से बात करो, उनसे कोई ऐसा धोखाधड़ी वाले काम ना करो। हाँ, बाकी एक और चीज़ है कि कुंडली से ये भी पता लग सकता है कि भई ये व्यक्ति हमारे लिए ठीक है भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चीट कर जाए, तो ऐसे व्यक्ति से हम पहले ही दूर हो जाएँ, अगर हम बिज़नेस पार्टनर की बात कर रहे हैं। अच्छा। जब हमें पता लग गया हमारे लिए गलत है तो लाइफ व्यक्ति को पार्टनर में चीटिंग का नहीं मालूम हाँ, पड़ता? पता लगता है ना उसमें पता भी। तो वो लगता तो हमने जब मांगलिक वाली बात की तो मैंने कहा ना आचार-विचार अच्छे है। होने हाँ, चाहिए। हाँ, तो आचरण अच्छा होने का मतलब क्या है कि भई व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, चलिए चाहे अच्छा। वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, दोनों में हो सकता है। आगे चल के चीटिंग करेगा या करेगी ये भी वो भी मालूम पता पड़ता है? लगता है, पता वो भी चलता है। पता लग जाता है ओहो! कि आगे भी ऐसी संभावना आ सकती और है अगर ना? अगर बर्थ डेट का पता ना हो हुँ, हुँ। किसी का लड़की का, तो हाँ, कैसे पता करेंगे कि वो पता ही नहीं उसको जन्म कब हुआ था? तो उसने हुँ। ऐसे कुछ भी बना दिया था आधार कार्ड किसी किसी बर्थडे बना देखिए, के। फिर यहाँ पर क्या होता है ना, एक तो हमें पामिस्ट्री हेल्प करती है, ठीक है जी? वहाँ से हमें हेल्प मिल जाएगी। दूसरा ये है कि प्रश्न कुंडली कुछ लेवल पे हमें हेल्प कर सकती है। प्रश्न कुंडली बेसिकली क्या होती है हुँ, कि हम उन प्रश्नों का उत्तर प्रश्न कुंडली से लेते हैं जिनका हमें लगन कुंडली से नहीं पता लगता। हुँ, या फिर मान लो मैं किसी को जानता ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पता और कोई व्यक्ति मेरे से मिलने आ रहा है ना? और मैं प्रश्न कुंडली लगा लूँ कि भई क्या ये व्यक्ति मेरे लिए ठीक है या नहीं? है ना? जैसे अभी आपने बताया कि भई आपको किसी ने बुलाया एज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, तो आपने पहले देखा-दाखी करी कि भई ये व्यक्ति जेन्युइन है या नहीं है, तब मैं आगे बढ़ूँ। अब मान लो कि भई चलो आपको ऊपरी तौर पे लगा अच्छा है, बट आपके मन में फिर भी क्वेश्चन आया, तो उस समय आप प्रश्न कुंडली बनवा सकते थे। मतलब अगर आप किसी से बात करते कि भई मैं करूँ या ना करूँ ये काम, तो हम वहाँ पर प्रश्न कुंडली लगाकर वो चीज़ देख सकते हैं, ये व्यक्ति आगे चल के हमें धोखा तो नहीं दे देगा हुँ, या गलत तो नहीं है, तो वो हमें हेल्प कर जाता है। हुँ, तो वहाँ से भी हम थोड़ा बहुत पता लगा सकते हैं। बाकी आपकी जन्म कुंडली तो बेसिकली आपका खुद के जो कर्म आप लेकर आए हो ना, आपका भाग्य पूरा का पूरा, वो तो सब पता लग जाएगा उसमें, ओह! है ना? बट इसमें एक और बात भी है, हम अपने चरित्र को सुधार भी सकते हैं, ये हमारी फ्री विल है, भगवान ने दिया हुआ है कि अगर मान लो हमारे पास ऐसी संभावनाएँ आ रही हैं, तो हम अपने ऊपर कोशिश करें ऐसी कि भई हमें पता है हमें अच्छे संस्कार मिले हैं, जो कि माता-पिता से मिलते हैं, हमारे टीचर से मिलते हैं, तो मैं उस तरफ ना जाऊँ। मुझे ठीक है मौके मिल रहे हैं बट मैं कोशिश करके उसमें कहीं न कहीं कमी ला सकता हूँ। तो ये भी हमारे हाथ में है। ये भी हमारा हाथ में नहीं तो आप बताओ पाप पुण्य का कंसेप्ट क्यों होता? भाई हुँ, मान लो कि कोई व्यक्ति किसी के साथ धोखा कर रहा है और कह रहा है ये तो यार मेरे भाग्य में ही था और उसके में भी था, उसके साथ धोखा होना था। तो भाई ये बुद्धि विवेक क्यों दिया? और अगर ऐसा होना था फिर वो पाप क्यों फिर? जो जैसा होना ही है। सर तो सही हम कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी फ्री विल से, फ्री विल से। है ना? और मंत्रों से आपकी फ्री विल और अच्छी हो जाती है और भगवान आपको सही दिशा दिखाता है। वाह, वाह, जब आप मंत्र जप करते हैं ना, ईश्वर आपको जाने ही नहीं देगा ना गलत रास्ते में, वो वाह, वाह, वाह! संभावनाओं की कमी हो जाएगी वाह! वो। संभावना की कमी हो जाएगी। हाँ, कि वो चलिए, ऐसी संभावनाएँ ना आए हमारे सामने। तो वो ईश्वर कैसे कर रहा है ना, इस चीज़ को देखो सामान्य व्यक्ति समझ नहीं सकता, इवन मैं भी नहीं समझ सकता कि उसकी क्या माया है, वो तो वही जानता है। हम अपने विचार में मैं कुछ अपने विचार दूँगा, अन्य कोई व्यक्ति अपने विचार देगा, वो ठीक है, विचार है हमारे। बट सिंपल इतना तो हम समझ सकते हैं कि भई ईश्वर हमारे माँ-बाप हैं, ठीक है? माँ-बाप के भी माँ-बाप हैं, सब कुछ हैं। अब हमारे माँ-बाप हमें कोई गलत काम करने देंगे? नहीं नहीं देंगे, देंगे। तो हाँ, ईश्वर कैसे करने देगा? सही बात है। बट उसकी शरण में तो रहो एटलीस्ट। यस, हम बच्चे सब हैं उनके, या बट एटलीस्ट उनको मानो तो सही, या मतलब जानो तो सही। आस्था तो रखो। हाँ, आस्था तो रखो और आस्था के साथ-साथ जानो। जैसे भगवान राम को हम मान रहे हैं, तो उनके चरित्र को भी तो जानो, उसको फ़ॉलो भी तो करो। या सिंपल है। भगवान विष्णु को हम मानते हैं, तो वो फ़ॉलो तो करो, पालना कर रहे हैं।
भगवान शिव को मानते हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं सबको, तो वो समझो तो सही कि भगवान शिव क्या कर रहे हैं। वाह तो वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। गलत किसी के साथ नहीं करना, और जो कहते हैं ये कर देंगे, वो कर देंगे, वशीकरण फलाना-ढिमका, उनसे दूर ही रहो। और ये शॉर्ट में बेसिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स आपने फ्री किया हुआ है, इसके जी। पीछे क्या रीज़न है? देखिए बेसिकली मैंने इसलिए किया, हमारी जो इतनी बात हुई कि भी ज्योतिष में लोगों को भ्रमित भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है ना, ठगा भी जा रहा है। तो अगर व्यक्ति खुद से ज्ञान को अर्जित कर ले, खुद से समझ ले कि ज्योतिष हमें कैसे हेल्प करता है और कितनी एक्सपेक्टेशन हमें एस्ट्रोलॉजी से रखनी चाहिए, तो वो बेसिक कोर्स को करके समझ में आ जाएगी। ये समझ में आए कि ग्रह क्या है, नक्षत्र क्या है, तारे क्या हैं, है ना? ये सब चीज़ें हमें समझ में आ गई तो कोई हमें ठग नहीं पाएगा। और मान लो किसी व्यक्ति का इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी मुझे सीखनी है, अब वो किसी इंस्टीट्यूट में जाएगा, एक बड़ी सी फीस देगा, बट उसे पता नहीं वो टीचर कैसा है, अच्छा पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता। तो जब वो हमारे बेसिक कोर्स को देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये जो टीचर है, क्या ये अच्छा पढ़ा रहा है, क्या मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्या जो इसकी लैंग्वेज है वो मुझे समझ आ रही है, क्या इसके जो लॉजिक्स हैं वो ठीक है भी नहीं। तो एकदम से फीस ना देके उसने क्या करा, पहले हमारी एक डेमो क्लास के रूप में मान लो, है ना, वो देख ली। कहने का मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, विश्वास कि करो। भाई वो देख लिया, फिर उसके बाद आगे हमारे पेड कोर्सेज में बढ़ सकता है। अब इससे क्या होगा कि जो लोग चलो नहीं प्रोफेशनली भी आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं कंप्लीटली भी सीखना चाहते, एटलीस्ट बेसिक नॉलेज तो होगी, ठगे तो नहीं जाएंगे एटलीस्ट। यस। इसलिए मैंने क्या किया, अपने बेसिक कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया सबके लिए, है ना। इस वीडियो के साथ हम लिंक भी ये लगा देंगे कि तो लोग देख कितनी देर सकते का हैं। होता है बेसिक कोर्स? लगभग 12 घंटे का कंटेंट है हमारा, रिकॉर्डेड अच्छा, कंटेंट है, और अच्छा, 8 वीडियोस है, और काफ़ी डीप मैंने उसमें सिखाया हुआ, जो लोग देखेंगे उनको फिर समझ आएगा। अच्छा। उसकी राशि देख के, इंसान की राशि देख के उसकी पूरी पर्सनैलिटी बताई जा सकती है? नहीं देखिए, सिर्फ राशि से नहीं बताया जा सकता, आपको जन्म कुंडली ही देखनी पड़ेगी। अब एक राशि के तो दुनिया भर के लोग हैं, क्या सब एक जैसे हैं? हुँ, नहीं हो सकता। हुँ, पहले आप उसकी जन्म कुंडली को देखें हुँ, कि भाई उसकी जन्म कुंडली में लग्न में कौन-सी राशि लिखी है, वो कैसी राशि है, द्विस्वभाव है, चर राशि है, अचर राशि है, फिर वो क्रूर राशि है, सौम्य राशि है, फिर उस लग्न पे बाकी किन ग्रहों का प्रभाव है। हुँ, उनको समझते हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रेडिक्ट करेंगे कि भाई आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है। फिर हुँ, दूसरा, पर्सनैलिटी उसके परिवार, उसके माहौल, उसके शहर के अकॉर्डिंग भी आपको देखने को मिलेगी। हुँ, ठीक है? उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ना, हमारे समाज का भी तो हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। हुँ, अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप देखिए कि हरियाणा में, है ना? ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो थोड़े से बोल्ड आपको मिलेंगे, है ना? जल्दी से दबते नहीं हैं, तो हुँ, वो कहाँ से आ रहा है? वो स्थान से आ रहा है। क्या सबकी कुंडली में ऐसे कॉम्बिनेशन? नहीं, जिसकी में कम है, थोड़ा सौम्य है, उसके अंदर भी वो क्वालिटी आएगी बट थोड़ी कम आ जाएगी। हुँ, जो वैसे भी बोल्ड है वो उसके अंदर और बोल्डनेस आ जाएगी। कैसे? उस स्थान की वजह से कि वो जहाँ रह रहा है, जैसे माहौल में रह रहा है। ऐसे ही अलग सिटीज़ में जाएँ, वहाँ के लोगों के नेचर्स आपको थोड़े से अलग मिलेंगे। हुँ, कहीं और जाएँ कुछ और, तो सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और नो डाउट कुंडली आपको बहुत डीपली बता सकती है कि इस व्यक्ति की इंटरनल पर्सनैलिटी कैसी है, और कुछ माहौल और परिवार, उसके संस्कार अपने, जो उसको मिले। ओके। ये इंस्टाग्राम पे बड़ी प्रेडिक्शंस हो रही हैं। ये क्या है? ये इसमें फेक है, नॉलेज है, ये खाली जाल बुना जा रहा है, ये कस्टमर सब्सक्राइबर लेने के लिए? देखिए, यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि नो हुँ, डाउट अच्छे लोग भी इंस्टाग्राम पे जो अच्छा कंटेंट बनाते हैं, चाहे हुँ, वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ़ ये सोचते हैं कि व्यूअर्स कहाँ से आएँ, हाँ, है ना? व्यूज़ कहाँ से आएँ, तो वो कुछ भी अजीब बात कर देंगे। ऐसी हुँ, बात कर देंगे जिससे इंसान ना तुरंत कनेक्ट कर पाए। कनेक्ट कर पाए। जैसे अभी आपने वो वशीकरण से रिलेटेड पूछा, तो ऐसी कोई वीडियो बना दो, तो जो बेचारा थोड़ा-सा, आप ये समझिए, किसी को पसंद करता है या उसकी बात नहीं हो रही, तो वो उसको देखेगा, है ना? उसको शेयर भी करेगा, वो या टोटका भी करेगा। हाँ, वो टोटका भी कर लेगा, हाँ, ठीक है? फिर दूसरी बात कि मान लो कोई कह दे कि भाई मेष राशि वाले ऐसे होते हैं, तो जो मेष राशि का है ना, वो उससे अगर हल्का भी कनेक्ट कर पाएगा, नहीं तो वो दूसरे मेष राशि वालों को भेजेगा, हुँ, तो उससे क्या होता है, व्यूज़ आ जाते हैं। तो लोग व्यूज़ के पीछे थोड़ा-सा ज़्यादा भाग रहे हैं, बट हाँ, अच्छे लोग भी हैं, जो अच्छा कंटेंट भी बनाते हैं, तो हाँ, हर तरीके के लोग होते हैं। ओके, तो वो हमें समझना है एज़ अ कंज़्यूमर कि भाई हम कौन से कंटेंट को कंज़्यूम करते हैं। हम समझी। अच्छे को करें, बुरे को करें, तो वो तो ऑडियंस को समझना है। हाँ, बाकी लोग तो वही दिखाने की कोशिश करते हैं जो हाँ, जिसमें ऑडियंस को मज़ा आता है। मज़ा आता है। उनकी भी पूरी गलती नहीं है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। अभी अभी आखिर में मुझे प्रशांत जी ये बताइए, ये जो स्टोन्स हैं, हुँ, हुँ। ये कितने ज़रूरी हैं? अगर मैं स्टोन नहीं पहनता, हुँ, इसका हुँ। अल्टरनेट क्या है? देखिए, एक तो स्टोन्स, हुँ, हुँ। इसका नहीं पहनता उसका अल्टरनेट क्या है? ठीक है। देखिए, आप ऐसे समझिए कि स्टोन्स ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को पहनना ही पहनना हुँ, है, एक बात। और अगर मान लेते हैं कोई कह भी रहा है कि आपको पहनो, तो वो भी कोई बहुत ज़रूरी नहीं है।
स्टोन बेसिकली क्या करते हैं कि हमारा मान लेते कोई ग्रह अच्छा है या उससे रिलेटेड हमें कुछ फलों की अपेक्षा है, तो उसमें 10-20% थोड़ा सा बूस्टअप कर देते एक बात। बट हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने उनके अल्टरनेटिव भी निकाल रखे हैं, जैसे कुछ जड़ियां हैं, है ना, वो भी धारण की जाती है। नहीं तो सबसे बेस्ट जो हम लोग बात कर रहे थे, मंत्र जप क्यों नहीं कर लेते? वाह वाह उस वाह, ग्रह से प्रार्थना कर लो, उनका नमन कर लो, क्या है ना? बात है। डायरेक्ट कोई बीच में नहीं। मान बेस्ट, लेते हैं कि बेस्ट। हमें बृहस्पति देवता से प्रार्थना करनी है, तो अगर मान लो हमें मंत्र भी नहीं आता तो बृहस्पति सिर्फ देव नमस्ते कर लो। इंग्लिश में क्या कहते हैं बृहस्पति? जुपिटर। जुपिटर, अच्छा, जुपिटर बेस्ट। तो प्रार्थना कर लो, है ना? नहीं तो अगर कोई मंत्र आता है तो उनका मंत्र जप कर लो, हाँ, सिंपल है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें जेमस्टोन पहनना ही पहनना है। अभी मैं किसी को बोल रहा था कि अगर इतने ज़रूरी होते तो भगवान ने जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वो हमारे साथ भेजी है ना? तो इतने ज़रूरी होते तो फिंगर्स में पहना के भेज देते भगवान। हाँ, सिंपल सी बात है, तो इतना डायरेक्ट। कोई ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, पूरा दिन मंत्र जाप करना जो हुँ, है, अब पूरा दिन, हुँ। पूरा दिन मंत्र 24 घंटा मंत्र जाप करना सेहत सेहत के लिए खराब तो नहीं है? सर देखिए, जिसका वो काम है, एक तरीके से आप ये समझे कि जो व्यक्ति सब कुछ त्याग के सिर्फ ईश्वर शरण में जा चुका है, नहीं, मैंने उसके त्यागा नहीं है। अच्छा, मैं त्यागा नहीं, ये आदमी नॉर्मल हुँ, लाइफ जी रहा है। तो आदमी अपनी नॉर्मल हुँ, लाइफ जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बिज़नेस कर रहा है, सब कुछ कर रहा हुँ, है। लेकिन मैं उठते-बैठते खाली बोल रहा हूँ, हरे राम, हरे कृष्ण, राधे श्याम, सीताराम। अरे सुन मेरी बात, ऐसा कर, इसको ऐसा कर लूँ, डायलॉग ऐसा बोलूँ। हुँ। ओके, हरे राम, हरे कृष्ण, राधे तो श्याम, बेसिकली सीताराम। आप नाम जप की बात कर नाम रहे हैं, जप तो कर, बिल्कुल कर सकते हैं। वो तो आप चाहे सारा दिन करते कोई रहें, प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसी भी अवस्था में करें, कैसी भी स्थिति में करें, कोई दिक्कत नहीं है ना? ईश्वर और आपके बीच में कोई नहीं है, आप दोनों हैं, आप जाने। हाँ, मंत्र जप की जब हम बात कर रहे हैं, तो भाई ज़ाहिर-सी बात है, जो गृहस्थ है, जो कामकाजी व्यक्ति, वो सारा दिन तो कर ही नहीं सकता। हाँ, उसको 5 मिनट, 10 मिनट सुबह जो मिल रहे हैं, वो उसमें कर ले जप, है ना? और अगर मान लो वो मंत्र जप नहीं भी कर पा रहा, तो केवल वो भगवान को थैंक यू ही बोल दे, हाँ, हाथ जोड़ ले। और अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो एटलीस्ट कर्म अच्छे करे, हाँ। है ना? तो भगवान क्या देख रहा है कि भाई ये व्यक्ति कर्म कैसे करता है। हुँ, भगवान के लिए वो भी प्यारा इंसान है जो अच्छे कर्म कर रहा है। या अगर मान लो मैं मंत्र जप तो बहुत कर रहा हूँ, बट मेरे कर्म अच्छे नहीं है। हुँ, मैंने सुबह 1 घंटा 2 घंटा पूजा हाँ। करी और जाके मैं ऑफिस में लोगों से और वहाँ लड़ जाके रहा पाप हूँ, कर रहा है, हाँ, और वहाँ गलत जाके काम पाप कर कर रहा हूँ, रहा है। तो हाँ, क्या भगवान मुझे अच्छे फल देगा? ना, ना। नहीं देगा, है ना? तो सिंपल है पेड़ कि आपने अच्छा लगाया, लेकिन उसमें कीड़े लग गए, हाँ। तो फल अच्छा कहाँ से निकलेगा? सही बात है, सही बिल्कुल बात, ठीक बात सही। है ना? तो इस तरीके से इसको समझना, बाकी नाम जब आप सारा दिन करें कोई इश्यू नहीं है। कोई इश्यू नहीं। हाँ, वो जिसको भी आप मानते हैं, भगवान के जिस भी स्वरूप को, उसका नाम जप करते अभी रहें। आप ऑडियंस को एंड में 2 लाइन का ही कुछ ऐसे चीज़ बताइए कि जो आप ऑडियंस से कुछ चाहते हैं। 2 देख लाइन में बताइए कि 2-4 लाइन में शॉर्ट में हुँ, कि आप एज़ ए पर्सन, हुँ, हुँ। एज़ प्रशांत द एस्ट्रोलॉजर, कि आप समाज से क्या चाहते हो? आगे यूथ से क्या चाहते हो कि इंसान को कैसे होना चाहिए? प्लीज़ ऐसे बन जाइए आप। देश हमारा अच्छा होगा, समाज हमारा जी, अच्छा होगा। बिल्कुल। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एजुकेटेड बनें, है ना? आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उसका ज्ञान लीजिए। सिर्फ़ यहाँ ज्योतिष की बात नहीं हो रही, बाकी भी चीज़ों की बात हो रही है। जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसकी नॉलेज को गेन करें, क्योंकि ज्ञान जो है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा। और जब आप ज्ञानी बनेंगे ना, तो ऑटोमैटिकली वो ज्ञान आपकी रक्षा करेगा, वो ज्ञान आपको सही दिशा देगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि एजुकेटेड बनें और भ्रम से, अंधविश्वास से, है ना? वहाँ से फिर थोड़ा-सा आपको बचना चाहिए। भ्रमित नहीं होना है ना? भ्रम नहीं पालना है मन में, है ना? जुड़ना है तो परभ्रम से जुड़ें। वाह! परब्रह्म से जुड़े, हाँ, भ्रम नहीं पालना। हाँ। ऑलराइट, थैंक यू प्रशांत, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी, जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मज़ा आ गया। बहुत अच्छा लगा। अब मैं जो है, मैं तो एक्चुअली सीखने को बैठा हूँ। हुँ, हुँ। मेरा तो ये समझ लो कि नेट प्रैक्टिस हो रही है। हुँ, हुँ। नेट प्रैक्टिस होती है ना, अभी मैं यहाँ से एक फ़िल्म की शूटिंग करने जा रहा हूँ कश्मीर, बहुत बढ़िया। ठीक है? वो फ़िल्म है, वो एक अच्छी फ़िल्म है, हुँ, हुँ। अच्छा थॉट है उसके अंदर। हुँ, हुँ। कुछ लोगों ने वहाँ पर इंस्पेक्टर जे-एंड-के पुलिस के लोगों को टेररिस्ट लोगों ने मार दिया था, हुँ, और हुँ। सब एक ही कम्युनिटी के थे। हुँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ पर वो उसमें से एक सुदेश बेरी है, ये हुँ। पुलिस वालों में, हुँ, हुँ, हुँ। हैं? तो अच्छा है ना, 5 में से एक मैं हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। बाकी के भी 4 एक्टर होंगे कोई ना कोई बॉलीवुड के, हुँ, हुँ, तो हुँ। कौन से मुझे पता नहीं। हुँ। तो मुझे ये इंटरेस्ट लगा हुँ, हुँ, कि हुँ। मज़ा आता है, हुँ। वहाँ की जे-एंड-के पुलिस की ड्रेस पहनना। हुँ, अभी हुँ। मैं शूट करके आया, अच्छा, एक दिन अच्छा। करके आया, ओके, ओके। जे-एंड-के पुलिस की ड्रेस-वेस ओके, पहन के, ओके। तो मुझे अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो वहाँ, तो ये साथ-साथ में चलता रहता है, और ये साथ में चले तो हुँ। ये खुराक मिलती रहती है। हाँ, सही है। तो ये मेरे लिए तमगे हैं हुँ। कि लोग प्यार करते हैं, लोग मेरे बिल्कुल, काम बिल्कुल। से प्यार करते हैं, बिल्कुल, जी, तो और बिल्कुल। वो आते हैं।
और मेरा मंत्रोच्चारण चलता रहता है। हाँ, वो तो है ही, हरि नाम तो जपते रहना हाँ, बस चाहिए। हरि नाम जपते रहो, कीर्त कर वंड शक नाम जप, कीर्त कर वंड शक नाम जप, हाँ, कीर्त कर वंड शक नाम जप। बहुत बढ़िया। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सर्वदा भला। थैंक यू प्रशांत जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। भारत आपका माता की भी जय, वंदे मातरम, जय हिंद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।